अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 31 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। जी, क्या तकलीफ़ें दिल में रख लेने से ख़त्म हो जाती हैं? सामने खड़ी ऊंची बिल्डिंग को देखते इसकी आवाज़ भारी हुई थी। नहीं, टेरेस से नीचे झांकते इशाल ने सरगोशी में कहा, फिर तुम क्यों अपनी तकलीफ़ें दिल में रखती हो? इशाल ने से देखा जिसकी नज़र होना सामने बिल्डिंग पे जमी थी। किसी से कुछ कहती क्यों नहीं? वो हैरत से देख रही थी। आज पहली मर्तबा कोई इससे दिल में रखी बातों के मुतल्लिक पूछ रहा था। कहती हूँ, इसका कलीजा भीग गया। किससे? अल्लाह से। वो सिर्फ मुस्कुराया, और किसी से नहीं। इशाल ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। वो कुछ सोचने लगा। मालूम है, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब मुझे पर इसरार लगी थी। मतलब तुम वो नहीं हो जो दिखती हो, तुम कुछ और। उसने संजीदगी से कहा, जबकि इशारे से तहज्जुब और हैरत से देखने लगी। वो इसे नोट करता था, इसके लिए ये राज हैरान कुन था। तो बताओ, कौन हो तुम? इब्तिसाम ने इसकी तरफ गर्दन मोड़ी। इशान ने बेसाख्ता नजरें फेर दी। मैं वही हूँ जो आपके सामने हूँ। मेरा लहजा, मेरा रवैया, मेरी शख्सियत सब खरा है, 100% सच। और दिल? वो चुप हो गई। इब्तिसाम भी खामोश हो गया। बताओ मोहतरमा। 5 मिनट बाद फिर वो बोला। वो क्यों? क्या? कौन हो तुम? आप क्यों जानना चाहते हैं? थके हुए लहजे में कहा गया। मैं तुम्हारे लिए एक अनजान शख्स हूँ। मैंने परखा है, इंसान अपनों की निस्बत अनजान शख्स से खुलकर बात कर लेता है। क्या पता इसी बहाने मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बता सकूं, जिससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो बोल रहा था। इशाल इसे यकटक देख रही थी। क्या इसके पास भी दुख थे? वो सिर्फ सोच सकी। अगर इसके दुखों की मिकदार देख लेती तो शायद इशाल अपना दुख भूल ही जाती। मैं कौन हूँ? इसका सवाल डराते ही इशाल की आंखें भीग गईं। मैं एक बदनसीब माँ की बदबख्त औलाद और एक जालिम हाकिम की बेटी हूँ। मैं वो हूँ जिसको किसी और की गुनाह की सजा दी जाती है। वो रुकी। इसको अपने गले में फांसी अटकी महसूस हुई। मैं वो हूँ जिसे हर रात सर्द खाने में कैद गुजरती थी। आंसू मोतियों की सूरत में उसकी पलकों पे चमकने लगे। इब्तिसाम ने हैरत से इस लड़की को देखा। मैं वो हूँ जिसका बाप और भाई इस पर यकीन नहीं करते। मैं वो लड़की हूँ जिसका नसीब किसी की छोड़ी हुई मोहब्बत बना। आंखों से गिरता गर्म स्याल बहता हजामे जज्ब होने लगा। इसने जब से मुठ्ठियां भींच ली। मुझे कभी कुछ मेरा मिला ही नहीं। मुझे सजा भी किसी की मिली, और मोहब्बत भी किसी और की। हाथों की लकीरों को देखते वो बच्चों जैसी रोते शिकवा कर रही थी। इब्तिसाम ने बामुश्किल नज़र इसकी भीगी हथेलियों से हटाई, उस्मान पे डाली। इसकी आंखें हर दर्जा सुर्ख हो रही थी। मैं कौन हूँ? मैं वो मिट्टी का पुतला हूँ जिसकी डोर इसके अपनों के सख्त गिरफ्तार में बंद है, जिसको वो अपनी मर्जी के इशारों पर कठपुतली की तरह नचाते हैं। एक माँ थी जो जो तो लगता था दुनिया की हर शय मेरे पास है, मगर वो गरूर भी खाक हो गया। माँ भी छीन ली गई। वो हिचकियाँ लेते रो रही थी जब इब्तिसाम तकरीबन रुख मोड़ गया। इसका ज़हन इस सर्द खाने पर ही मफलूज होने लगा था। आपको तो पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ लम्हा कौन सा होता है? हिचकी पर काबू पाते इसने देखे बिना सवाल किया। इब्तिसाम चौधरी के हलक से आवाज़ नहीं निकली। वो सिर्फ इसके हाथों को देख रहा था, जिस पर आंसू टिप टिप करते गिर रहे थे। इस इंसान की सबसे कीमती शय इज्जत होती है, जिसे पाई पाई करके हम दिन रात की मेहनत मुशक्कत के बाद जोड़ते हैं। और तब इंतहा की तकलीफ होती है जब कोई और आता है और पल में ठोकर मारकर आपकी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला जाता है। मैंने ये लम्हा जिया है, ये वक्त मरने जैसा, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई हमसे हमारी कीमती शय छीन के ले गया। वह बेरब्त जुमले बोलती, मुंह पे हाथ रख इसकी जाने पीट करके। इब्तिसाम बस नम आंखों से इसे पीट देखता इसके हौसले को सराह रहा था। वो लड़की जितनी मासूम थी, इससे कई ज्यादा मजबूत थी। इसकी दबी दबी सिक्कियां टेरेस पे गूंजने लगी। इब्तिसाम के कानों में वो पिघली हुई शीशे की मांदा पड़ रही थी, मगर वो बेबस सा बैठा इसे देख रहा था। वो किस शख्स से क्या बोल कर इसे दिलासा देता। वो तो इसे छू भी नहीं सकता था। सोचते इब्तिसाम ने जोर से आंखें मैच ली। तुम प्लीज रोना बंद करो, वरना तुम्हारा भाई मुझे सूली पे लटका देगा। इसे कुछ समझ नहीं आया तो जो मुंह में आया वही बोल दिया। वो खुद को कंफ्यूज कर चुकी थी, मगर इब्तिसाम की बात इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम बहुत बहादुर हो मोहतरमा। वो काफी देर बाद बोला। इतनी बहादुरी से तुम अपनों की दी तकलीफें सह गई, वरना इंसान तो पल में मर जाता। मैं बहादुर नहीं, साबिर हूँ, जो माँ से विरासत में मिले सब्र की लाज रखती, हर दुख तकलीफ और ज्यादती सह जाती है। वो झुकी नजरों से बोलती, एक बार फिर सामने बैठे शख्स को लाजवाब कर गई। तुम्हें सबसे ज्यादा अजियत हो क्या लगता है? बिना आवाज के रोना। वो आंसू बहुत तकलीफ तो होते हैं जो खामोशी से बहते हैं। और आपको? मुताजी। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। मैं कार एक्सीडेंट में 3 माह के लिए मुताज हो गया था, और तब मुझे दुनिया की सबसे अजियतनाक तकलीफ मुताजी लगती थी। इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुताजी इंसान को मज़ीद बेबस बना देती है। और मुझे सबसे ज़्यादा बेबस भला कौन होगा जिसने अपनी ही नज़रों के सामने कुछ अपनों को जलकर खाक होते देखा और कर कुछ भी नहीं सका। चेहरे पे कर्व के साए लहराने लगे। लहजे में सदियों पुरानी अजियत फिर से छलकने लगी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वो कुदरत अफसोस से बोली, आपके अपने ही शाल को उसकी तकलीफ में महसूस होने लगी। हाँ, मेरे अपने और मेरी रूह।
गीली सांस अंदर खींचते वो जख्मी सा मुस्कुराया। इस रात भड़कती आग में मेरी रूह भी जलकर खिस्तर हो गई। ईशान ने महसूस किया वो आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। आप रोना चाहें तो रो सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप जैसा मजबूत इंसान भी रोता है। इब्तिसाम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। दोनों हाथों की मदद से चेहरे को साफ करते इसने साथ बैठी लड़की को पहली बार मोहब्बत की नज़र से देखा था, मगर मेरे ख्याल से इंसान को वहाँ रोना चाहिए मोहतरमा, जहाँ सी उम्मीदों के सामने बैठा शख्स इसके आंसू पोंछेगा और इसे सुकून बख्शेगा। चेहरा हल्का सा इसके करीब करते इसने राज़दाना अंदाज में सरगोशी की। तो फिर आप नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह जी आंसू भी पूंछ देंगे और आपको सुकून भी मिल जाएगा। इशाल इसे देखती बता रही थी जब इब्तिसाम ने इसके मशवरे पर सर झटक दिया। तुम वाकई बहुत मासूम हो मोहतरमा, मेरी पसंदीदगी के इज़हार का रुख ही मोड़ दिया तुमने। गहरी नज़रों से इसे देखते इब्तिसाम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। इसके दिमाग में एक नया सवाल उभरा जिसे इशाल फ़ौरन से ज़ुबान पे ले आई। आप नमाज़ पढ़ते हैं? वो चुप रहा। आखिरी बार आपने कब नमाज़ पढ़ी थी? मैं तब भी चुप वो तब भी चुप रहा। आज सुबह इसने खुद से अंदाज़ा लगाया, मगर इब्तिसाम हुन्नस चेहरा मोड़े रूठे हुए बच्चे की तरह बैठा था। आप नमाज़ नहीं पढ़ते? नहीं। अब की बार वो बोल पड़ा और रुख इशाल की तरफ फेर दिया। वो दुख और हैरत से इसे देखने लगे। कोई दुआ कबूल नहीं हुई आपकी? अक्सर वो देखती थी लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते थे। पूछा जाता नमाज क्यों छोड़ी तो जवाब आता मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो। तो नमाज में क्यों पढ़ूं? इब्तिसाम के फेस एक्सप्रेशन से वैसे ही किसी की कहानी गुमान दे रहे थे। ये पूछो कौन सी दवा कबूल हुई है? मुख्तसर से कहते वो हंस दिया। वो खामोश हो गई। तुम्हें मुझसे नफरत महसूस नहीं हुई? इसे चुप बैठा देख के इब्तिसाम ने तहज्जुब से इस्तग़फ़ार किया। नहीं। इसने मासूमियत से सर नफ़ी में हिला दिया। वजह हल्की सी सरगोशी हुई। नफ़रत करने की तो कोई वजह होनी चाहिए, और क्या पता आप अल्लाह को मुझसे ज़्यादा प्यारे हो। मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्या ये वजह काफ़ी नहीं? ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसमें मैं आपसे क्यों नफ़रत करूं? इस लड़की के पास इसके हर सवाल का जवाब मौजूद होता था, मगर बाकी सब तो मुझसे नफ़रत करते हैं क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता, गलत काम करता हूँ, नशा करता हूँ, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह। इसका लहजा धीमा पड़ गया। इंसान में लाख बुराइयां से, मगर इसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, और मुझे लगता है आप में बहुत सी अच्छाइयाँ। कहते वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम पहली लड़की हो मोहतरमा जिसको मुझ में कोई अच्छाई नज़र आई है। वो खिलखिलाकर हंस दिया। ऐसी अच्छाई कौन सी है मुझ में? वो कुदरत अनकान से पूछने लगा। आपकी अच्छाई ये है कि आप दूसरों की इज्जत अपनी इज्जत से जैसी अजीज है। वो अब भी मुस्कुराते हुए बोल रही थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया, बाकी लड़कों जैसे नहीं है। मैंने आपकी नज़रों में हमेशा अपने लिए इज्जत और एहतराम ही देखा है। ऐसा रवैया सिर्फ मैं तुम्हारे साथ इसलिए बेहतर है। मुझे अच्छा मत समझो। जब मेरी हकीकत तुम पर खुलेगी तो तुम भी मुझसे नफरत के काबिल समझने लगो। इसके कान के करीब सरगोशी नमा आवाज़ में कहते इसके लहजे में खुद के लिए नापसंदीदगी धर आई। इसकी आवाज़ इतनी करीब से सुनते शाह ने सेकंड के 1000वें हिस्से में से दूरी बना गई, जबकि इसके पुरस्कार लहजा और आंखों में झलकती बेइंतहाई इसे खौफ में डाल रही थी। मैं ज़्यादा नहीं मगर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि तेरी दर से अल्लाह के दर को मत छोड़ दे। क्या पता वो आपके लिए हो ही ना जिसकी आप तमन्ना करें, और क्या पता आपके लिए वो मुंतखब हो जिसे पाकर आप सारी ज़िंदगी खुश शुक्र करने में गुजर जाए। हम अल्लाह की साथ की मसलतें नहीं जाते, इसलिए बेहतरी इसी में कि बादल छा दुख के हों या खुशी के, हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहें। ठहर ठहर कर कहती वो उठ खड़ी हुई। आपकी हर बात बचा, मगर मुझ में आप इतना सब्र नहीं है मोहतरमा। ईशान ने इसकी तरफ देखा जो उसे देख रहा था। ये सब्र ही है मोहतरमा जो आप यहाँ मुझे से हम कलाम है, वरना जिस आग में जलते अपनों को आपने देखा न, दर्द की शिद्दत से आप अब तक पागल हो चुके होते। जाते जाते वो फिर रुक गई। मैं दुआ करूंगी अल्लाह आपकी दवाएं पर कुन फरमा दे। मुस्कुरा कर कहते वो जीने उतर गए, जबकि इब्तिसाम चौधरी टिकटिकी बांध इस रास्ते को देखने में मखूद था जिससे वो गई थी। देरी के डर से अल्लाह के दर को मत छोड़े, अब तक आप पागल हो चुके होते। शाल की कही बातें इसकी दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वो लड़की हमेशा इसे लाजवाब कर जाती और वो ऐसा कुछ बोल जाती जिसके बाद इब्तिसाम चौधरी के पास अल्फाज जैसे ख़त्म हो जाते। इसने गर्दन घुमाई, जहाँ नज़र बैग पे गई वहाँ सिरकिट मौजूद नहीं थी। बेसाख्ता इसके लब मुस्कुराहट में ढल गई। क्या मुझे इससे मोहब्बत होगी? इसकी हरकत पर मुस्कुराते खुद से किए सवाल पर इब्तिसाम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वो लाल हवेली की अमानत है। मुस्कुराहट थम गई। इब्तिसाम को अपने दाएं कान में सरसराती सरगोशी सुनाई थी। दूर अंदर कहीं कंडली मारे बैठे खौफ से ललचाते पुराने माजी वाले इब्तिसाम की गूंज उभरी थी, जो उसे इस राह पे चलने नहीं देना चाहता था जिस पर बरस पहले कभी चलकर वह बहुत बड़ी खता कर चुका था। मगर मुझे इससे मोहब्बत है। बाएं कान में हुई सरगोशी पर वह फिर से मुस्कुरा दी। वो मोहब्बत नहीं, दुश्मन है, तुम्हारी खुशियों के दुश्मन। वो इस लाल हवेली से ताल्लुक़ रखती है जिससे ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। एक बार फिर सरगोशी हुई। मोहब्बत कब ताल्लुक़ देखती है वो तो हो जाती है। वो लाल हवेली की अमानत से, मगर अब वो उस दिल की मोहब्बत के मर्तबे पर फैज़ हो चुकी है। इसकी चाह तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो तंज़िया सरगोशी नमा आवाज़ में कहा गया। बर्बाद होने को बचा ही क्या है? इसकी चाह तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। अब इब्तिसाई
इब्तिसाम चौधरी के पास खोने को कुछ नहीं बचा, वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। अब ये दिल और ये बंदा एक बार फिर बर्बाद होगा। फ़र्क इतना है, पहले दुनिया की चाह थी, अब इस मोहतरमा की चाह है। अटल लहजे में कहते बैग पे पड़े पिज़्ज़ल-बास और बैग को उठाते वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वो इशाल की ताक में निकला जब इसकी नज़र दूर सी दोदिया और अंगद के कमज़ोर सी कलाई पे बांधी गोल्डन कलर की व्रिस्ट वॉच पे रुक गई। यकदम नज़र का ज़ाविया बदला और दूसरे हाथ पर गया जिसमें वो सिरगिट और लेटर मौजूद था। देखती ही देखती इसने वो सिरगिट की डब्बी और लेटर ट्रैश बिन में फेंक दी। वो इशाल से 10 कदम की दूरी पर था। वो हनस मुस्कुराते जा रहा था। वो आगे बढ़कर दिल में रखी बात इससे कहना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि वो उस दुनिया की वह लड़की है जिसने इब्तिसाम चौधरी से नफरत नहीं की, जिसने इस पूरे इंसान को समझाया। इशाल हनस इसकी जाने पीट करके खड़ी थी। इब्तिसाम ने कदम उठाया। वो इसके 7 कदम की दूरी पे थी। मुस्कुराहट उनस कैम थी। वो मजीद आगे बढ़ता जब कदम वहीं क्रिस्टल की मांदा जब गए। इब्तिसाम के कदम इसके आगे उठने से इनकारी थे। मुस्कुराहट थम गई। माथे पे बेशुमार बल पड़े। आंखें जब्त के मारे सुर्ख अंगार होने लगी। इशाल आगे बढ़ती जब इसकी नज़र सामने से आते गार्ड की आवाज़ अरशान शाह पर पड़ी। वही रोह दबदबा, वही शान और शौकत, इसकी चाल, इसकी सैर अंगेज शख्सियत, जाने कितनों को वहाँ अपना दीवाना कर गई थी। मगर वो नज़रें झुकाए चलता हुआ इशाल के सामने आ रुका। इशाल इसे कुछ देर पहले ही मैसेज कर चुकी थी। वो उसे कुछ कहता जब अरशान शाह की नज़र इशाल के अक्कम में छल खड़े इब्तिसाम चौधरी पर पड़ी, जो इसी सुर्ख होती आंखों से देखे कम और गौर ज़्यादा रहा था। इशाल ने भी साथ अरशान शाह की नज़रों के ताब में देखकर इब्तिसाम को वहाँ खड़े देखकर इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। वो मंजिल खड़ी कभी अरशान शाह को तो कभी इब्तिसाम को देखती, जो इंतहाई गुस्से और ज़ब्त से मुठियाँ भेजे अरशान शाह को देख रहा था। इसकी समझ से बाहर था इब्तिसाम का रवैया। समझ में तो अरशान शाह को भी कुछ नहीं आ रहा था। मैं वही हूँ जिससे हर रात सख्त खाने में कैद गुजरती है। इसे देखती इब्तिसाम के कानों में इशाल की सिक्की भरी पुकार सुनाई दी। काशान सही कहता था, ये हवेली वाले से कभी सुकून से नहीं जीने देंगे। अरशान शाह की नज़रों में इशाल के लिए झलकता खौफ और अपने लिए बेतबारी देखकर इब्तिसाम का रो रो ईंधन की आग में जल रहा था। ऐसा नहीं था इसे अरशान शाह का कोई डर था, मगर ये बात तय थी कि लाल हवेली वाले कभी इसे इतनी आसानी से इशाल तक नहीं पहुंचने देंगे। भाई चले, इससे डरती हुई कहा जब इब्तिसाम पास रखी चेयर को जोरदार ठोकर मारते सब्र के कड़वे खूंट पर था। इनसे पहले ही वहां से वॉकआउट कर गया। अरशान शाह इशाल की आवाज़ पर मुड़ता जब कानों में किसी शय की जोर से गिरने की आवाज़ पर वो दोनों ही झटका खाकर पलटे थे। इशाल का तो दिमाग माफ होने को था। इतनी सी देर में इब्तिसाम का बदला रवैया से खौफ के साथ परेशानी में मुब्तला कर गया था। दोपहर हो चुकी थी। ऐना जितनी जल्दी हाथ चला रही थी, इसे सब इतना ही लेट होता नज़र आ रहा था। वो कम से कम रात के खाने के लिए 5 से ज़्यादा डिशेस तैयार कर रही थी, जिसमें इसकी छोटी मोटी मदद मुलाजमा करवा रही थी, मगर ऐना सब कुछ खुद करना चाहती थी। आखिर इसका भाई और बहन आ रही थी। वो खुशी की इंतहा पर थी। सैलेड बनाते वो सोचों में गुम खड़ी काम में मसरूफ़ थी। खाना नहीं बना के अभी तक वो इस कदर काम में मगन थी। अचानक अपने अकब से आती इतनी तेज़ आवाज़ सुनते ऐना यकदम से अपनी जगह से उछलती पीछे हुई। तब हाथ में पकड़ी छुरी ज़मीन बोस हो चुकी थी। दिल के मकाम पे हाथ रखे ऐना शिकायती नज़र इस पे डाले छुरी दोबारा उठा चुकी थी। आज फिर सुफियान शाह ने नागवारियत से इसके चेहरे पर लहराते खौफ को देखा। वो हमेशा इसे देखती ऐसे खौफनाक सा रिएक्ट करती थी। अगर बात कर रही होती तो खामोश हो जाती, या जहाँ वो नज़र आता वहाँ से रास्ता बदल लेती, मगर किस्मत ने अजीब खेल खेला था। इसे हमेशा के लिए सुफियान शाह की नज़रों के सामने ला खड़ा किया था, जिसके बाद वो चाहे जितना भाग लेती वापस उसे सुफियान शाह तक ही आना था। सोचते वो मबम सा मुस्कुराया दिया। फिर वो अपनी हरकत पर हैरत से शर्मिंदा होते सुफियान शाह ने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी, जैसे इससे ज़्यादा कोई काम इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मैंने कुछ पूछा है शायद? बाजू फोल्ड करते अब ज़रा आवाज़ ऐसा तक रखी गई। वो और सारे मुलाजिम कहाँ हैं? दादाजी, बी जान और अब्बू जान सब कहाँ गए? कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो एक के बाद एक इतने सवाल पूछ रहा चुका था। ऐना ने फिर भी इसकी तरफ नहीं देखा। खाना अभी नहीं बना और मुलाजिम सारे यहीं हवेली में हैं। दादाजी पंचायत में गए हैं, बी जान अपने कमरे में, और अब्बू चाचू इसने फ़ौरन तस्दीक की, वो शिकार पे गई हुई हैं। इसने सर हिला दिया। खाना क्यों नहीं बना अभी तक? तब में लहजे में फिर से पूछा गया। काफ़ी सारी डिशेस बनानी थी, इसलिए देर हो गई। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। फ्रिज का दरवाज़ा खोले, सब्जियाँ निकालती वो मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दे रही थी। इसने अभी भी सुफियान शाह की तरफ नहीं देखा था। कितनी देर खराश लहजे में पूछते हुए जैसे आखिरी मौका दे रहा था। आधा घंटा। अब की बात बर्दाश्त जवाब दे गए कि झटके में इसके बाजू दबोचे अपने इंतहाई करीब खड़ा करते सुफियान शाह ने इसकी शीशे जैसी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ दी। नज़रअंदाज क्यों कर रही हो मुझे? गुस्से की शिद्दत से वो चीख पड़ा। आयना उनको जैसे मुंह खोले बेयकीनी से इस बंदी को देख रही थी। मैंने कब ना नज़र दर्द की शिद्दत से बात अधूरी रह गई। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला। इसकी मड़ोड़ी कलाई पर मजीद की रफ्तार सख्त करते सुफियान शाह से रोने पर मजबूर कर गया। इतनी बीकी पलके उठा सुफियान शाह को देखा, जिसकी नज़रों में पहले दिन जैसी वहशत और वीरानगी महसूस करते ऐना शाह के आंसू टिप टिप करते गिरने लगे।
आइंदा अगर मुझे नज़रअंदाज करने के बारे में सोचा भी ना तो अपना अंजाम सोच लेना। तुम्हारे होश ठिकाने लगाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे। कलाई पे गिरफ्तार नरम करते एक-एक लफ्ज़ चबा कर कहा गया। इसकी सांसों की गर्म तपिश से ऐना को अपना आप फिसलता हुआ महसूस हुआ, मगर ज़ब्त के कड़वे घूंट पीते इसने सर अस्पात में हिला दिया। क्या हो रहा है यहाँ? सुफियान शाह की बात वो पहले सुन चुकी थी। ऐना को रोते देखकर बीजान का पारा मज़ीद हाई हो गया, तो इनकी आवाज़ पर ऐना समेत सुफियान शाह भी हड़बड़ाते दूरी बना गए थे। रो क्यों रही हो तुम? रोको तुम यहीं। ऐना जो आंसू पूंछ रही थी, बीजान की आवाज़ पर फिर से आंखें नम होने लगी। सुफियान शाह वहाँ से निकलता इससे पहले ही बीजान के साथ लहजे पर वो रुक गया। इसने कुछ कहा है? मुझे बताओ ऐना, क्यों रो रही हो तुम? ऐना के सामने खड़े वो उससे सवाल कर रही थी। साइड में पूंछ पे हाथ बांधे सुफियान शाह बज़ाहिर मुतमिन खड़ा था, मगर नज़रों के सामने बीजान के कल रात वाला थप्पड़ वाला सीन घूम रहा था। ऐना ने नज़र अपनी कलाई पे डाली, जहाँ स्तोदिया रंगत वाले बाजू पर सुफियान शाह की उंगलियों के निशान वाज़ेह हो रहे थे। बीजान इसकी कलाई देखते सुफियान शाह की तरफ आई। बेसाख्ता इसने 2 कदम पीछे को उठाए, क्या पता बीजान इसे फिर से थप्पड़ मार देती तो क्या इज़्ज़त रह जाती इसकी अपनी बीवी के सामने। सुफियान शाह हिचकाते सर झुका गया। इस हरकत की वजह पूछ सकती हूँ मैं? सख्त लहजे में सवाल करती और सुफियान शाह को हैरान करके। कहाँ इन्होंने कभी इससे खुफकी से भी नहीं देखा भी नहीं था, और आज वो कहाँ सुफियान शाह को इस लड़की की वजह से थप्पड़ मार चुकी थी और अब एक बार फिर इसे वही सब होता नजर आ रहा था। क्या हो गया बीजान, आप इस लड़की की वजह से मुझे डांट रही हैं? वो खफकी से बोला। ये लड़की इस लाल हवेली की बहू है सुफियान शाह, भूला मत करो ये बात। और मुझे बताओ इस जलादपन की वजह क्या तुम्हें यही लड़की मिलती है अपना गुस्सा उतारने के लिए? ऐना सर झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी, जबकि सुफियान शाह दांत पीसता ऐना पर गजाली निगाह डालता बीजान को देखने लगा। ये मुझे देख नहीं रही थी। इसके जुल्म करने की इतनी अहम और अजीम वजह पर बीजान हैरत से रौबदार शख्सियत रखने वाली जागीरदार को देखा, जो बच्चों जैसी शक्ल बनाए इसकी शिकायत कर रहा था। तो उसका क्या मतलब? तुम इसके साथ ऐसा सलूक करोगे? तुम्हारी इतनी मजाल? बीजान ने हंसी छुपाते इसका कान मरोड़ दिया। बीजान कान छोड़े, दर्द हो रहा है। पहले मुझसे वादा करो सुफियान कि तुम अब ऐना को तकलीफ नहीं दोगे। नहीं, मैं वादा नहीं करूंगा बीजान, वो जिद्दी बच्चे की तरह बोला। ऐना चुप खड़ी इसकी हरकतों पर होंठों की तरह मुंह खोले से देख रही थी। ये मुझे मजबूर करती है मैं इसके साथ सख्ती करूँ। यह हर बार ऐसी कोई ना कोई हरकत कर देती है कि मैं इसे तकलीफ देता हूँ। इसलिए आप अपनी बहू को समझाएं, मुझे नहीं। अपना कान छुड़ाते थे नज़र खौफ के साए में खड़ी ऐना पे डालकर वो किचन से बाहर निकल गया। ये नहीं सुधर सकता, मैं क्या करूँ इस लड़के का? बीजा ने अपना सर थामा। अगले 5 मिनट के अंदर खाना लेकर कमरे में पहुंचा, वरना अपना हाथ सोच लेना। किचन के दरवाजे से आंख लगाते कहा गया। अगर बच्ची को ज़रा सी भी तकलीफ दी ना तो तुम अपना हाल सोच लेना। सुफियान शाह बीजान भी इसकी अंदाज में बगैर मुलाजमों का ख्याल की ऊंची आवाज़ में बोली थी। उफ बीजान, आपको नहीं, इन्हें नहीं डांटना चाहिए था। उंगलियां चटाती हुई फिर से रोने की तैयारियों में थी। तुम चुप करो, ये बहुत बिगड़ गया, देखो मैं इसे कैसे सुधारती हूँ, वो गुस्से से बोली। जब ऐना ने गुस्सा करते देखकर मजीद सहम गई वो। और मुझे ये बताओ क्यों तुम नहीं देख रही थी इसे? अगर सुफियान की हरकतें उल्टी हैं तो तुम भी कोई काम नहीं हो, इससे क्यों पंगा लेती हो? उससे वो अब इस पर चढ़ दौड़ी। ऐना का तो दिमाग घूम रहा था। बीजान, मुझे क्या पता था आपका पोता जो मुझे बीवी नहीं मानता वो मेरे सिर्फ ना देखने पर इतना मसला बना देंगे। चिल्ला कर कहती है ना, अपना सर हाथों में गिरा के। बीजान मुस्कुराने लगी। अब आप हंस क्यों रही हैं? उदासी से कहते वो नाराजगी से पूछने लगी। आदत बड़ी है बच्चे, नापसंदीदा शय की भी एक वक्त होता है जब आदत हो जाती है। और फिर तुम तो सुफियान की बीवी हो, दोनों के दरमियान पकीदा रिश्ता है। मैं नहीं मानती कि तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो होटल लहजे में बोलती मुस्कुरा दी। जब नज़र ऐना पर पड़ी वो लापरवाही से खड़ी अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी, जैसे इसके लिए यह बातें कोई मायने नहीं रखती हो। मुझे इन्हें खाना देना बीजान, आप चाहे रेस्ट करें, फिर मैं खाना लगा दूंगी। वो कहती खाना की ट्रे उठाए किचन से बाहर निकल गई।